अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूट्यूबर रजब भट्ट और उनकी बीवी ईमान में क्या सेपरेशन हो चुकी है? वैलेंटाइंस डे पर एक वीडियो बना के रजब भट्ट ने क्या क्लियर मैसेज आवाम को दे दिया है। दूसरी तरफ ऑन जो कि ईमान के भाई हैं, उन्होंने रेहान तारिक शो में जाकर क्या सारे राज खोल दिए हैं। क्या एक बार फिर से उन्होंने तहैया कर लिया कि उन्होंने रजब भट्ट और उनकी फैमिली को एक्सपोज करना है। उनका इस पॉडकास्ट में जाने का मकसद क्या था, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है यूट्यूबर रजब भट्ट की जो जब से शादी हुई है, हम सब ने देखा कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम्स चल ही रही थी। जिस दिन शादी हुई उसके एक दिन बाद, ये शादी वाले दिन ही उन पर जो है वो पर्चा हो जाता, और उसके बाद हमने देखा कि वो अपने घर में नहीं रहे, मुल्क भागते रहे। अब बड़ी मुश्किल से वो घर आए हैं, बेटा भी पैदा हुआ, तब भी मसले मसाइल जो है वो चलते रहे। वापस पाकिस्तान आने के बावजूद उनकी बीवी उनके साथ नहीं रह रही हैं। बार बार वो जो है लड़कर झगड़कर या आराम से वो अपने मैके चली जाती हैं। इस बात की खबर जो है वो खुद देती हैं कि कभी कहती हैं मुझे लेने नहीं आए, कभी जो है उनके भाई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कहानियाँ सुनाते हैं, कभी उनकी वालदा कहती हैं कि जी हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये इतनी मिस्टीरियस किस्म का फैमिली ड्रामा जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना। फिर हमने देखा कि ईमान अपनी सास से बात करती है, वो रो कर कह रही है कि जी मेरे बेटे का नाम भी ना लें व्लॉग में। ये बात जो है सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि एक तो आपको पता था कि आपने एक ऐसे बंदे से शादी की है जो जिसकी रोज़ी रोटी ये है, जिसे आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और अब आपको इतने एलिगेशंस हैं कि आप चाहती हैं कि उसके बेटे का नाम भी वो अपने किसी व्लॉग में ना ले, जिसका पूरा घर जो है, उनके घर का एक एक बंदा, पूरे ख़ानदान का बंदा, रिश्तेदार तक जो है वो व्लॉग्स में आते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि मेरे बेटे का नाम भी ना लिया जाए। रोते हुए वो ये कहानी सुनाती हैं। अब लेटेस्ट कहानी ये है कि उनके भाई जो है वो रेहान तारिक शो में जाते हैं। वो पॉडकास्ट आपको पता है, उस पॉडकास्ट में मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और बड़ी पर्सनल सवालात किए जाते हैं, सबूतों के साथ चीज़ें रखी जाती हैं। तो उनका वहाँ पर जाना ये मकसद समझ नहीं आ रहा। उसके बाद इससे पहले जो है एक और चीज़ हुई कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ईमान का भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ईमान कहती हैं कि मेरे बेटे का नाम ना लिया जाए, मैं सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं आई, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर बैठ कर क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो देती हैं, आवाम को बताती हैं। उनसे पूछते हैं आप अपने घर कब जाएंगी, तो कहती हैं जब लेने आएंगे, और उसके बाद उनके भाई जो है पॉडकास्ट में चले जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इस फैमिली की जानिब से भी हो रही हैं और उस तरफ से भी हो रही हैं। उस तरफ से ये है कि एक क्लिप वायरल हुआ रजब भट्ट का, जिसमें उनसे पूछा गया कि जी ये आपकी वालदा जो है बड़े फूलों की तरह रखती हैं ईमान को, ये जो भी मेहमान जाते हैं वो ये बात बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ जी, अच्छा मैंने वो क्लिप नहीं देखा। मैं तो ये बात बोलूँगा, जो जहाँ रहे वो खुश रहे और हेट में कुछ नहीं रखा, जो जहाँ रहे वो खुश रहे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। ये बात बड़ी अजीब सी लगी। और उसके बाद फिर ये वैलेंटाइंस डे वाला एक क्लिप वायरल होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जी रजब भट्ट जो हैं वो वैलेंटाइंस डे पर फूल, गुलाब के फूलों को जो है तोड़ते हैं और उनको पाँव से मसलते हैं। फिर एक दफ़ा र्यूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कि इनकी सेपरेशन, इनकी तलाक हो गई है। कुछ लोग रजब भट्ट को, मतलब 80% लोग रजब भट्ट को बुरा कहते हैं। आगे चल के बताती हूँ आपको, रेहान तारिक के जो पॉडकास्ट में ऑन गए हैं, ऑन इसके हवाले से भी आगे चल के बताती हूँ। तो रजब भट्ट और उनकी बीवी ईमान जो हैं, उनके दरमियान अलैदगी की अफवाहें, हर रजब भट्ट की वीडियो या फिर ईमान की तरफ से कोई भी कहानी सोशल मीडिया की सीरीज जब वो बनाती हैं तो शुरू हो जाती हैं। अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई कि इन्होंने जो है इनकी सेपरेशन हो गई है या तलाक हो गई है, लेकिन 14 फरवरी को एक वीडियो शेयर होती है। फिर ये खौफनाक मामला जो है शुरू होता है, जिसपे लोग जो है वो पकड़ के गालम गलोच शुरू कर देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि सबसे पहली बात कि लोग उन पर उनको गालियाँ क्यों दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि वो अपनी सारे मामला सोशल मीडिया पे क्यों लेकर आ रहे हैं। तीसरी बात है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप देखें कि हम जिनको फॉलो करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं लोग उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई किसी की ज़िंदगी में बात करेगा तो फिर लोग बात भी करेंगे। जो सबसे ज़्यादा सवाल लोग करें क्या इनकी तलाक हो गई, मैं कहती हूँ सेपरेशन है या तलाक है, अल्लाह ताला ना सेपरेशन पे लेके जाए ना तलाक पे लेकर जाए। एक बच्चा है, वो बच्चा दुनिया में आ चुका, जैसे भी आया है, तो अब बात यह है कि उसके लिए ख्याल करना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को समझना चाहिए। यहाँ से ऑन जो है वो काफ़ी बातें जो है वो करते रहते हैं, बहुत सारे मामला जो है लेकर चलते रहते हैं, यानी कि अपनी बहन को और अपने बहनोई को जो है वो कैश करवाने के लिए ऑन ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया।
यहाँ पर अगर आप तहिया कर चुकी हैं कि आपने व्लॉग्स में नहीं आना या आपके बेटे का नाम भी ना ले उसका बाप, तो फिर आपको जो है इंस्टाग्राम पर लोगों के सवालात के जवाब पब्लिक करके नहीं देने चाहिए। दूसरी तरफ रजब भट्ट जो है वो इस तरह की बातें करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि तलाक हल नहीं है, लेकिन आजकल छोटी छोटी बात पर मुख्तलिफ लोग, हमारे इन्फ्लुएंसर, अदाकार, वो तलाक ऐसे ले लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि 4-4 साल के तो लव मैरिजेस होती हैं, उसके बाद तलाक हो जाती है। इनकी तो खैर अरेंज मैरिज है। तो फूल उन्होंने अपने पाँव तले रोंदा इस पर चलकर गुजरे, जो एक अलामती निशानी समझी जा रही है कि वो अपनी मोहब्बत या शादी को ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो में एक उदास गाना भी पस मंज़र में चल रहा है। ये वीडियो टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो जाती है। लोग इसे रजब और ईमान की शादी के खात्मे को जो है से जोड़ रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं। कुछ ज़राए का कहना है कि रजब ने इस वीडियो से अपनी तलाक की तस्दीक की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महज अफवाहें हैं। फिर जो है मिसाल के तौर पर रजब की जो सास हैं लुबना साहिबा, उन्होंने कहा कि शादी मजबूत है और तलाक की अफवाहें झूठी हैं और लोगों को उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। इससे पहले भी रजब और ईमान की शादी में मसाइल की अफवाहें पहले दिन से ही हैं, जैसे कि ईमान का मैके वापस जाना, लेकिन अब वो घर आ गई, फिर वो वापस मैके चली जाती हैं। तो लोगों ने फ़ौरन अंदाज़े लगाना शुरू कर दिए हैं कि ये जो वीडियो बनाई है और ये कहा है कि जो जहाँ रहे वो खुश रहे, तो लोगों ने ये कहा है कि जी अब ऐसा लगता है कि इन दोनों के मामला ठीक नहीं होने, लेकिन जो है इनको मामला ठीक करने चाहिए। फिर किसी ने कहा कि ईमान जो हैं उनकी फैमिली और वो बहुत कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पे, हालांकि उनको सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। ये एक अरेंज मैरिज थी तो बैठकर घर में बात करना चाहिए बड़ों को, लेकिन उनकी वालिदा भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है बातें सोशल मीडिया पे वो स्टेटस लगाती हैं जब उन्होंने दुनिया को मैसेज देना हो कि जी हमें धमकी दी जा रही है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि रजब भट्ट को सारे कैश तो करवा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ बड़ी मिस्टीरियस लगी कि घर नहीं देख रहा कोई कि बेटी का घर ख़राब हो रहा है या रजब का घर ख़राब हो रहा है। इसके बाद ना लोगों ने रजब को तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। किसने कहा कि जी ये ड्रामे करता है, इसकी हरकतें नहीं है सुधरने की, ये बीवी को डिग्रेड करता है। फिर किसी ने कहा कि पहले खुद चीट करो, ये जस्ट वॉचर हैं कोई, पहले खुद चीट करो फिर विक्टिम बन जाओ। फिर जो है बासित लिखते हैं ये पहले ही गलत किस्म का इंसान है और फिर ये इस तरह की बातें करता है, इस तरह की हरकतें करता है। फिर अक्सर लिखती हैं ये था ही फजूल, ईमान को डिज़र्व नहीं करता, ईमान को पता नहीं क्या इनकी फैमिली को हुआ कि इन्वेस्टिगेशन किए बगैर जो है शादी कर दी। फिर किसी ने कहा कि यार सारम है, किस तरह से फूलों को इसने कुचला, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है, इसे नहीं करना चाहिए। फिर जी माज़त आमना लिखती हैं कि जब से इनकी मैरिज शादी हुई है वो ये बात बड़ी फजूल बात है लेकिन ठीक है, वो कहती हैं जब से शादी हुई है वो बैड लक ही बन के रही हैं और अब ये देखें कि उसकी ज़िंदगी संभल ही नहीं पाई है। फिर किसी ने कहा कि ये विलन है और ये एक्टिंग लाइक विक्टिम। तो इस तरह से लोग जो हैं, लोग कहते हैं जी बहुत बुरे हैं ये लोग, चीट करते हैं। फिर उन्होंने गज़ल के बारे में भी बात की है कि गज़ल देखो अब खुश हो रही होगी, माँ जी अब खुश हो रही होंगी। यार हमें देखिए इतना नहीं सख्त हो जाना चाहिए, मतलब इस पर मैं अब क्या बात करूं। दोनों तरफ की गलती, अगर आप ये कहें कि इधर की गलती नहीं है उधर की गलती नहीं है, दोनों तरफ की गलती है और दोनों को अपने घर के अंदर मामला सॉर्ट आउट करने चाहिए। मीडिया पे लाके चीज़ों को आप बिगाड़ ही सकते हैं या फिर सिर्फ व्यूज़ की गेम है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।